फोकस ऑन द प्रोसेस, जिसमें प्रेपरेशन है, खेल के प्रोसेस पे फोकस करना है, आपने कंसंट्रेट करना है, आउटकम पे फोकस नहीं करना। मैं जो देखता हूँ कि लॉट्स ऑफ प्लेयर्स यूज सोशल मीडिया एट नाइट। एज अ प्लेयर आपको अपने गोल्स बड़े क्लियर होने चाहिए। गोल्स अचीव करने के लिए प्री मैच प्रेपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है टू सीक सपोर्ट फ्रॉम कोचेस। Assalamu alaikum Nazreen, this is Professor Dr. Rahil Kareem. Today we are in this video or podcast we're talking about cricketers' mental health and the tips that can be given to cricketers and other sportsmen in order to boost their mental health. अब सबसे important चीज़ जो top tip है किसी भी cricketer के लिए in any game, in any moment in time is mindfulness, being present in the here and now. पिछला बॉल जो है वो क्रिकेट में चला गया, अगला बॉल आया नहीं, और जो बॉल आपकी तरफ आ रहा है एज अ बैट्समैन वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बॉल है, तो उस पर फोकस करना बेइंतहा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए माइंडफुलनेस और बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट, बीइंग एबल टू फोकस एंड टू कॉन्सेंट्रेट इज एब्सोल्युटली वाइटल टू योर प्लेइंग गुड क्रिकेट और फॉर दैट मैटर एनी स्पोर्ट। विजुअलाइजेशन की जो टेक्निक्स हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, और जैसे मैंने पहले कहा फोकस ऑन द प्रोसेस, जिसमें प्रेपरेशन है अप्रोप्रिएट, द एबिलिटी टू स्टे काम, और जो खेल के प्रोसेस पे फोकस करना है, आपने कंसंट्रेट करना है, आउटकम पे फोकस नहीं करना कि आप आज 50 रन बना पाएंगे या 100 रन बना पाएंगे या कैच पकड़ सकेंगे या विकेट कीपिंग ठीक कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए ना एक बेहतर परफॉर्मेंस किसी भी चीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसमें इज़ गेटिंग क्वालिटी स्लीप। अक्सर मैं जो देखता हूँ कि लॉट्स ऑफ प्लेयर्स देन यूज़ सोशल मीडिया एट नाइट। जैसे मैं कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ, जब आप ब्लू स्क्रीन देखते हैं तो आपका जो स्लीप हार्मोन है मेलाटोनिन वो इनहिबिट होता है। जब मेलाटोनिन इनहिबिट होता है तो आपकी नींद जो है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। आपकी न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल in how you progress as a cricketer, how fit you are as a player, and how best sleep you can get. So maybe a warm milky drink at night which has got a lot of tryptophan in it will help to promote the production of melatonin as a sleep hormone. अब एज अ प्लेयर आपको अपने गोल्स बड़े क्लियर होने चाहिए। गोल्स अचीव करने के लिए प्री मैच प्रेपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, and that includes having adequate mental health goals and targets, realistic and achievable. और ड्यूरिंग द मैच जब आप एंक्शस होते हैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो हैं सबसे इम्पॉर्टेंट हैं फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो अक्सर मैं तो प्लेयर्स को ये सिखाता हूँ कि ब्रीदिंग कैसे करनी है। जब आप एंक्शस होते हैं तो आप हाइपर वेंटिलेट करते हैं, यानी कि आप अपनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वॉश करते हैं, आप छोटे छोटे सांस लेते हैं, सही लंबा सांस नहीं लेते, तो कि ऑक्सीजन फिर ज़्यादा दिमाग को चढ़ जाती नहीं है। जब ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं जाती और कार्बन डाइऑक्साइड वॉश होती है तो बॉडी का एसिड बेस बैलेंस चेंज होता है। जब एसिड बेस बैलेंस चेंज होता है तो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर वो मज़ीद स्टिमुलेट होता है। सो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है वाल्स यू आर प्लेइंग, बिकॉज ये क्रिकेट तो आप देखें ना, गेम ऐसी है कि कॉन्स्टेंट इसमें चेंजेस हैं। नो टू बॉल्स आर द सेम, नो टू पिचेस आर द सेम, नो टू एनवायरनमेंट्स और वेदर्स आर द सेम। कभी आप दिन में खेल रहे हैं, और फॉर्मेट्स जो हैं स्पेशली आजकल बहुत स्ट्रेसफुल हैं, स्पेशली T20 के और ODI के फॉर्मेट्स। सो टेकिंग ब्रेक्स टू अवॉइड बर्न आउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे प्लेयर्स लाइक द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड आर प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, फिर वो नेशनल टीम में हैं, शाहीन्स हैं, अंडर 19 में हैं, देन दे प्लेइंग वेरियस लीग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें बांग्लादेश है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है। तो कांस्टेंट इनका एक रोटा होता है ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। तो बर्नआउट के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि आप क्रिकेट खेल खेल के अपने बॉडी और माइंड दोनों को एक इंतहाई स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजारते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है टू सीक सपोर्ट फ्रॉम कोचेस and really indeed to seek very professional health for prevention of mental illness. I do believe that
दुनिया में जो सक्सेसफुल लोग हैं या जो टीमें हैं, दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, फिजियोथेरेपिस्ट, और ये सारी पूरी एक टीम है कोचेस की जो इनको असिस्ट करती है इन क्रिएटिंग दैट resilient mindset and to maintain that momentum of the game. पहले जिक्र किया मेंटल टेक्निक्स, विजुअलाइजेशन की, माइंडफुलनेस की, मेंटली रिहर्सिंग सक्सेसफुल प्लेज, अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग टू स्टे calm in the present moment and to manage anxiety, और positive self talk, replacing negative thoughts with encouraging affirmations like I can do this. अब गोल्स क्या होने चाहिए? आपको पहले गोल्स बड़े क्लियर होने चाहिए, वो अचीवेबल होने चाहिए, शॉर्ट टर्म में होने चाहिए और लॉन्ग टर्म में भी गोल्स होने चाहिए, और आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहिए। अब प्री परफॉर्मेंस जो है, आपकी रूटीन्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे, रिचुअल, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं देखता हूँ इज़ समटाइम्स दैट प्री परफॉर्मेंस रूटीन्स डू नॉट डेवलप बिकॉज देयर इज़ नॉट एडिक्वेट डिसिप्लिन। और नाज़रीन, डिसिप्लिन इज़ अ हैबिट that you can create, and discipline is something that is the ultimate determination of success in my opinion. तो रूटीन डेवलप करना, अपने मसल्स को ट्रेन करना, अपने दिमाग का जो ब्रेन इज़ द बिगेस्ट मसल इफ़ आई मे से सो, तो इसको भी ठीक रखना इज़ एब्सोल्युटली वाइटल फॉर सक्सेस, एंड टू बी एबल टू, यू हैव टू हैव द राइट माइंडसेट, बिकॉज अगर आपका फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन नहीं होगी तो ये चीज़ें जो हैं ठीक नहीं हो सकती। सो अगेन, एज आई मेंशन, फोकस ऑन द प्रोसेस, कॉन्संट्रेट ऑन एक्सिक्यूटिंग स्किल्स रादर देन जस्ट द फोकसिंग ऑन द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, हार जीत होती है, देयर बी गुड डेज एंड बैड डेज, बट इट इज़ हाउ यू सक्सेस, हाउ यू मैनेज सक्सेस, एंड हाउ यू treat failure as a step towards success is what a mindset of a positive nature is all about. अपने lifestyle को ठीक रखना, especially जब things are going well, when you have a lot of money, party करना, there's so many other distractions in life, social media, इन सब चीज़ों को एक आपने पर्सपेक्टिव में रखना है। 7 से 9 घंटे नींद जो है ना, मेरे ख्याल में बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट फ्यूल्स योर बॉडी वेल फॉर बेटर फोकस एंड रिकवरी। जब इंसान की नींद ठीक ना हो तो टेंशन, कंसंट्रेशन, मसल मेमोरी, तमाम चीज़ें ये इफ़ेक्ट होती हैं। तो ब्रेक्स लेना, टेक रेगुलर ब्रेक्स टू प्रिवेंट बर्नआउट एंड यूज़ रिलैक्सेशन टेक्निक्स। सपोर्ट सिस्टम अपना साथ रखना, अपने डॉक्टर्स, अपने टीममेट्स, अपने प्रोफेशनल कोचेस, अपने अच्छे दोस्त, वेल विशर्स, दाना, इन सब को साथ लेके चलना है। और रिमेंबर, सबसे इम्पॉर्टेंट शख्स एक है कि आपका कोई मेंटोर हो, स्पेशली अगर तो प्रोफेशनली ट्रेंड साइकाइट्रिस्ट हो या साइकोलॉजिस्ट हो, उनको साथ लेके चलना। लिमिट डिस्ट्रैक्शंस, I say this all the time, you have to step away from social media. ये जो नीली स्क्रीन है फ़ोन की या लैपटॉप की, whilst you might be enjoying this now and then as a downtime with family, but you also need to focus on your family activities and to create strong bonds, especially in the cricketing world where a lot of time is spent away from the family. तो mindset और resilience training बहुत important message है। You have to let go of the past, don't dwell on mistakes, यानी कि mistakes पे गौर नहीं करना, learn to move on to the next moment, is absolutely embrace pressure. अब प्रेशर, चूँकि गेम ही प्रेशर की है, ये आपने स्कोरबोर्ड को भी देखना है, आपने अपनी परफॉर्मेंस को भी देखना है, आपको ये भी देखना है कि अगला बॉलर कैसी बॉलिंग कर रहा है। सो प्रेशर को जो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं या एम्ब्रेस कर लेते हैं एज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ देयर गेम रादर समथिंग टू बी फेयर, और कुछ लोग तो कहते हैं कि यार दिस इज़ समथिंग यू आर, दिस cricket has been your hobby, so learn to enjoy the game whilst you're playing it. So do not see it as a pressure match, just see it as, just bring the child out in your own self and say कि यार मैं जैसे छोटे होते हुए क्रिकेट को enjoy करता था, ये भी उसी तरह की गेम है। ये कहीं
फेलियर एक टीम ने फेल होना है, दूसरे ने पास होना है, बट यू नो मे बी इट इज़ योर डे एंड मे बी इट इज़न्ट योर डे. सो यू हैव टू रीफ्रेम फेलियर एंड सी सेटबैक्स एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी. जो आप गलतियां करते हैं या जो फेलियर्स होते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये पॉजिटिव आउटकम्स भी हो सकते हैं. आई ऑफ्टन से दिस दैट क्राइसिस कैन हैव पॉजिटिव आउटकम्स and there are opportunities to grow emotionally and professionally and not to be seen as setbacks in life. तो सक्सेस को भी इसी तरह हैंडल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. वेरी इम्पॉर्टेंट टिप इज़ टू ऑलवेज एम फॉर द स्काई बट कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड, क्योंकि सक्सेस मे और मे नॉट बी देयर टुमारो. सो नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. I hope you've enjoyed the podcast. If you have, kindly share this podcast with others as it may help them and enhances the richness of our portal. Assalamu alaikum and see you soon.